Hello and welcome back. So in this video, we will discuss about conjugate acid base pairs. So इससे पहले वीडियो में हमने एसिड और बेस का ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाया था आपको कि एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं. सो इस वीडियो में हम कंजुगेट के जो कंसेप्ट है ना उसको डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंजुगेट कंजुगेट एसिड क्या होते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो कंजुगेट एसिड होते हैं ना ये हमेशा बेस से बनते हैं. ठीक है बेटा, याद रखना है जो बेस होता है वो कंजुगेट एसिड बनाता है और हमारे पास जो कंजुगेट बेस होता है वो हमेशा एसिड से बनता है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी बात कर दी बेटा, वो ये है कि जो कंजुगेट एसिड होता है वो बेस से बनता है और जो कंजुगेट बेस होता है वो एसिड से मिलकर बनता है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको मिसाल देता हूँ. मेरे पास एक रिएक्शन है A1 जो कि रिएक्ट कर रहा है B2 के साथ. ठीक है, A1 इज द एसिड. ठीक है, और B2 इज द बेस. ठीक है, सो जब ये रिएक्शन आगे जाता है तो हम देखेंगे ना कि कंजुगेट एसिड का कब बनता है. तो मैंने आपको कहा था कि कंजुगेट एसिड हमेशा बेस से बनता है. सो दिस बेस इज कन्वर्टेड इनटू कंजुगेट एसिड. ठीक है, A2 में नाम देता हूं उसको. और दिस एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कंजुगेट बेस जिसको मैं B1 का नाम देता हूं. ठीक है बेटा, सो ये मेरे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ये मेरे पास कंजुगेट कंजुगेट एसिड है और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कंजुगेट बेस है. अब जरा इस कंसेप्ट को हम मजीद समझते हैं. सो मैंने लिखा है कि कंजुगेट जो एसिड है ना वो बेस से बनता है. ठीक है, अब वो कैसे बनेगा. मिसाल के तौर पर बेस का हमें एक चीज पता है कि ये जो प्रोटॉन है ना, ब्रोंस्टेड के हिसाब से, ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के हिसाब से बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है. ठीक है, सो आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, ठीक है, दिस बेस आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन फ्रॉम एसिड कन्वर्टेड इनटू कंजुगेट एसिड. And this acid, after donating proton to the base, is converted into conjugate base. ठीक है, चलो चलो इसको हम समझते हैं. मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंपाउंड है, सब्सटेंस है H2HCl जो कि रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ. ठीक है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, H3O बन रहा है प्लस यहाँ पर क्लोरीन Cl माइनस बन गया. अब जरा समझते हैं कि देखो ये मेरे पास HCl है ना और ये वाटर है. सो एक चीज तो मुझे यहाँ से कंफर्म है कि जो HCl है वो एसिड है. ठीक है, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है. ठीक है, कन्वर्ट किस में हो रहा है, Cl में हो रहा है ना, तो इट इज डोनेटिंग इट्स प्रोटॉन, सो इट इज एन एसिड. और जो वाटर है यहाँ पर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, H3O में कन्वर्ट हो रहा है ना, सो इट इज आवर बेस. ठीक है, अब देखो एसिड, मैंने क्या कहा था, एसिड क्या बनाता है, जो चीज कंपाउंड बनाता है हमारे पास, जिस चीज में वो कन्वर्ट होता है, इसको कहा जाता है कंजुगेट बेस. ठीक है, इसको कहा जाता है कंजुगेट बेस. यानी एसिड आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू कंजुगेट बेस एंड द बेस आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू कंजुगेट इज कन्वर्टेड इनटू कंजुगेट एसिड. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, कंजुगेट एसिड है. समझ गया बेटा, तो कैसे फॉर्म होता है ये चीज हमने हमेशा जहन में रखना है. सो इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं. कैसे दिखाएंगे, देखो बेटा, जो एसिड है, ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू कंजुगेट बेस. ठीक है, तो मैं इस तरह से इन दोनों को ऐसे जोड़ दूंगा. एसिड कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो रहा है एंड दिस बेस, राइट, इज कन्वर्टेड इनटू कंजुगेट एसिड. ठीक है, सो इन दोनों को कहा जाता है, ठीक है, इन दोनों को और इन दोनों को हम कहते हैं कंजुगेट. ठीक है, ये मेरे पास मैं इस तरह से दिखाऊंगा. ठीक है, अब इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा कंजुगेट एसिड बेस पेयर. ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ये दोनों मेरे पास क्या है, ये दोनों कंजुगेट कंजुगेट एसिड एसिड बेस पेयर इसको कहा जाता है. ठीक है, सिमिलरली इन दोनों को भी हम क्या कहेंगे, इन दोनों को भी मैं कहूंगा कंजुगेट एसिड बेस पेयर. समझ गया बेटा, सो ये इस तरीके से फॉर्म होता है. और जब भी कोई एसिड या बेस जब रिएक्ट करता है एक दूसरे के साथ तो हमेशा कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस फॉर्म होता है. ठीक है, सिमिलरली एक और हम जो एग्जाम्पल है उसको प्रैक्टिस करते हैं. मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर है एक कंपाउंड है, जैसे कि है मेरे पास H2O.
ठीक है। इसको कहते हैं ना सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ये हमें पता है, ठीक है। और वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, सो ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो मेरे पास H3O बनेगा प्लस यहाँ पर O माइनस बनेगा, ठीक है। सो देखो यहाँ से ना एक मेरे पास जो वाटर है, ठीक है, देखो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन इज कन्वर्ट टू OH, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है, ये एसिड है, ठीक है, ये मेरे पास बेस है, ठीक है। तो ये जो है ना आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, H3O में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो ये मेरे पास क्या है, कंजुगेट एसिड है जो बेस से बना है, और ये जो एसिड जिसमें कन्वर्ट हुआ है इसको मैं कहता हूँ कंजुगेट बेस, ठीक है। और ये दोनों मेरे पास क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। समझ गए बेटा। तो इस तरीके से कोई भी रिएक्शन हो तो आप इस तरीके से एसिड और कंजुगेट बेस का पेयर बना सकते हैं और इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस वाज द वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लीविस कंसेप्ट के साथ। ये जो कंसेप्ट था ना हमारे पास, ये ब्रोंस्टेड वाला कंसेप्ट, ठीक है। ब्रोंस्टेड ने कहा था कि एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस वो होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। इससे पहली वीडियो में हमने अर्हेनियस वाला कंसेप्ट डिस्कस किया था, जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद H प्लस दे वो एसिड है, और वाटर में डिजोल्व होने के बाद OH माइनस दे वो बेस है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जो एसिड बेस का जो लीविस कंसेप्ट है ना उसको डिस्कस करेंगे।